सपना सिंह की तरफ से एक पेपर डॉक्यूमेंट के नाम पर एक पेपर नहीं दिया गया है। एक पेपर नहीं दिया गया है और न ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा केवल 2 पेपर दिए गए, एक जो ये चार्ट है और एक जो अंतिम पूरा योग करके कि किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला उसको प्रपत्र 51 कहते हैं। एक प्रपत्र 51 दिया गया, एक प्रपत्र 50 दिया गया, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। उन्होंने भी माना, कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया, हमने कहा कि साहब ये जिला पर ये ग्राम पंचायतें सैदपुर प्रथम में है, मैंने लिस्ट दिया था, कोर्ट ने उसको भी नहीं माना। जबकि निर्वाचन अधिकारी ने अपनी जवाबदेही में स्वीकार किया है कि हाँ यही वो गांव है जो कि याची ने अपने याचिका में कहा है। अब क्या किया जाए? माननीय न्यायपालिका के भरोसा रखते हुए उस केस को हम फिर आज दोबारा जीते। उस समय जिला पंचायत सदस्य की हमारी प्रतिद्वंदी थी श्रीमती अंजना सिंह, ये उनके द्वारा चुनाव याचिका की गई थी कि उनके हिसाब से चुनाव में काउंटिंग में और कई जगह हमने बूथ कैप्चरिंग की, तो काउंटिंग में हमने काउंटिंग एरिया को कैप्चर करके ये पूरी काउंटिंग कराई। क्या फाइनली रिजल्ट निकल के आया? में अब हास्यात्मक बातें ये है कि कई उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जिसपे इनकी बहुत बड़ी टिप्पणियां हुई हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट, और उसको माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया और अंततः ये रिस्पांस आया। न्यायालय जी एक आखिरी सवाल है कि उसमें कहा गया कि आप लोगों की तरफ से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए। मैं बोल रहा हूँ अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं तो हम यहाँ बैठे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? मेरे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। फर्जी डॉक्यूमेंट मामूली चीज नहीं, कोर्ट के सामने फर्जी डॉक्यूमेंट्स अगर दिए हैं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहा हूँ? मुझको तो वहाँ कोर्ट से कोई ऑर्डर होना चाहिए मेरे खिलाफ। तो ये सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य ये कि इस भ्रांतियों को बंद करना चाहिए। सत्य की चीज झूठ किया ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य उजागर डिसीजन को आप हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। 100% चुनाव का खेल भी है निराला। गाजीपुर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के खिलाफ चुनाव को लेकर कोर्ट में लगभग 2.5 वर्षों से चल रहा था मामला, जहां पूर्व एमपी राधे मोहन सिंह की पत्नी अंजना सिंह की तरफ से चुनाव में गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की गई थी। वहीं श्रीमती सपना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष बन गयी। बड़ी बात यह कि कोर्ट ने मामले को अब खारिज कर दिया है। अब दोनों पक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी है सफाई, लेकिन अब हाई कोर्ट में क्या होगा देखें लोगों की दलीलें। उस केस को हम फिर आज दोबारा जीते। किस तरह का मुकदमा था और क्या प्रक्रियाएं चल रही थी, कब से चल रही थी? ये लगभग 2.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी। माननीय जो हमारी उस समय जिला पंचायत सदस्य की हमारी प्रतिद्वंदी थी श्रीमती अंजना सिंह, ये उनके द्वारा चुनाव याचिका की गई थी कि उनके हिसाब से चुनाव में काउंटिंग में और कई जगह हमने बूथ कैप्चरिंग की, तो काउंटिंग में हमने काउंटिंग एरिया को कैप्चर करके ये पूरी काउंटिंग कराई। क्या फाइनली रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट उनके चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया। कौन से न्यायालय किस कोर्ट में चल रहा था? ये एडीजे प्रथम। सर, ये लगभग 2.5 साल के आसपास ये मुकदमा चला, विकास कार्यों में कितना बाधा उत्पन्न किया? नहीं, इस मामले में कोई विकास कार्यों में नहीं किया। विकास कार्यों में जहां कुछ कमियां आई वो भली बात आप लोग जान रहे हैं, वो कारण ही ये नहीं था। क्योंकि जब हम ये चुनाव जब हमारे सामने आया, जब इस मुकदमे को हम लड़े तो हम बड़े निष्पक्ष थे। हम अपने समझ जानते हैं कि हमारा कागज क्या बोलता है, हमारी जो चुनाव की जो एक चीज प्रेडिक्शन क्या बोलती है, हम उस हिसाब से चले और एक एक बिंदुओं पे ये पूरी प्रोसीडिंग हुई है। इस प्रोसीडिंग में अब हास्यात्मक बातें ये है कि कई उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जिसपे इनकी बहुत बड़ी टिप्पणियां हुई हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट, और उसको माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया
और अंततः ये रिस्पॉन्स आया। न्यायालय की तरफ से आपके पक्ष में फैसला जरूर आया जिला सर। पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह के समर्थक व पति ने तो लोगों को मिठाई खिला दिया शुभकामना। वहीं अंजना सिंह के वकील स्वयं प्रकाश राय ने मुकदमे में दी गई दलीलों को भी बताया। अब इसके बारे में आप शायद बिनू भैया थोड़ा सा विलम्ब से आए। जी अनिकेत जी ने बताया था कि ये चूंकि चंचल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चूंकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह सत्य की जीत है, झूठ की पराजय है, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और आप जो है कम से कम मीडिया को यह बतावें कि नहीं साहब, सत्य हम लोग हैं, वह झूठ है। किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश ये हम लोग की बातें जो है, जो पेपर एविडेंस है, जो पत्रावली में दाखिल है, वह नहीं माने गए। तो इसको आप कृपया एक्सप्लेन कर दीजिए। और इसी के लिए हमको भी बुलाया गया कि टेक्निकल है, इस वजह से आप ही पेपरों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आरोप ये लगा है कि आप लोगों ने जो है वो फोर्जी डॉक्यूमेंट दिए। अब बीनू भैया, आप जो है अगर उन्हीं के द्वारा जारी सत्य प्रतिलिपि को भी अगर कोर्ट इनकार ये कहा जाए कि ये फोर्स्ड है, तो भैया सही क्या है आप दाखिल कर दिए रहते। तो आप उन लोगों की तरफ से तो एक पेपर भी नहीं दाखिल किया गया। सत्य और झूठ का फैसला तो तभी होगा कि एक पेपर हम दाखिल करेंगे और उसी के खिलाफ आप कहें कि नहीं साहब, इसमें जो एंट्री है वो गलत है, सत्य ये है। अब आगे आई माननीय उच्च न्यायालय में हम रिट में जा रहे हैं। क्या उम्मीद है न्याय की? 100 डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से 101% रिट हमारी अलाउ हुई। 101%। यहाँ भी अगर इन डॉक्यूमेंट को इसका विचार किया गया रहता तो ये यहाँ से भी याचिका हमारी स्वीकार कर ली गई रहती। हमने अपना रिटन आर्गूमेंट भी दाखिल किया है जो कि पत्रावली में सम्मिलित है, वह पत्रावली का अंग है। उसमें भी इन तथ्यों को हमने रिटन आर्गूमेंट में भी कहा है, लेकिन रिटन आर्गूमेंट में जो प्रश्न हमने उठाए उन प्रश्नों को दरकिनार कर दिया। क्या कोर्ट को समझाने में आप नाकामयाब रहे? भैया आप तो या तो जबानी समझा सकते हैं या तो रिटन में समझा सकते हैं। मैंने जबानी भी कहा, मैंने रिटन में भी दिया। अगर कोर्ट ही ना समझने के लिए तैयार हो तो हम क्या करेंगे? तो आप ऊपर मैंने बताया है कि किस किस तरह से जो है मात्र एक बूथ को, जो कि 226 है बूथ नंबर, और वह जो है सैदपुर प्रथम के बूथों की लिस्ट में वो सम्मिलित ही नहीं है, और उसको भी प्रपत्र 50 जो मतगणना का चार्ट होता है उसमें सम्मिलित करके, और उसमें 112 वोट सपना सिंह को ज़्यादा मिला है। सर एक बार अपना परिचय दें। सपना सिंह को कि अंजना सिंह? सपना सिंह को 112 वोट अधिक मिला है। 31 वोट से ही हार जीत है बिनू भैया। अगर उसी को, उस बूथ को ही केवल माइनस कर दीजिए, चार्ट में से निकाल दीजिए, तो क्या स्थिति हो जाएगी बिनू भैया? 81 वोट से अंजना सिंह जीती हुई मानी घोषित होती, तो उसको भी नहीं माना, जबकि निर्वाचन अधिकारी ने अपनी जवाबदेही में स्वीकार किया है कि हाँ यही वो गांव है जो कि याची ने अपने याचिका में कहा है। अब क्या किया जाए? चंचल ने किया था तो उन्होंने संबोधित किया था कि चाचा चाची का मामला, तो ये कोर्ट तक मामला कैसे पहुंच गया? देखिए, इससे पहले बहुत ऐसे मामले हैं जो, चूंकि वो हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि वो परिवार है मेरा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये लड़ाई परिवार की नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। इसमें चाचा चाची हो या भैया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज बार बार बोल के इसको भ्रमित कहता है। जैसे कि वकील साहब ने बताया कि उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं वहां जमा किया, तो जब डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो बात करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो चाचा चाची बोलेंगे और क्या करेंगे। और बस इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। जैसे भाई साहब आप लोगों में से किसी ने पूछा कि आप लोग 2 बार कोर्ट से हार गए, तो ये गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जिला कोर्ट से खारिज किया गया तो हाई कोर्ट ने आदेश किया वापस,
तो जिला कोर्ट को ऊपर माने या हाई कोर्ट को ऊपर माने, ये तो समझने की बात है। जब हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं आपकी बात सही है, तो बात तो हमारी सही हुई, और फिर ये मामला अब जिला कोर्ट ने जब खारिज किया है तो हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे और ये पूरे मामले को हल हाई कोर्ट से ही होना है। ये बड़ी विक्ट्री हमारी ये है कि 2.5 साल के अंदर अंदर, जिस मामले को लोग बता रहे थे कि 5 साल जाएगा, 2.5 साल के अंदर अंदर वो मामला जिला कोर्ट से किसी के भी पक्ष में फैसला आ गया है और अब दोनों पार्टियां हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अनिकेत जी, एक कल सवाल उठ रहा था कि क्या ये केस जो चुनाव है इसको शून्य कराने की थी या रिकाउंटिंग की थी? ये तो डिसीजन जज साहब देंगे। कायदे से तो रिकाउंटिंग ही होनी चाहिए इस मामले में, पर वो मामले की गंभीरता को समझते हुए क्या पता रिकाउंटिंग के लिए जो साक्ष्य मौजूद होने चाहिए वो हैं कि नहीं, ये सारी चीज तो शायद निर्वाचन आयोग से बात करने के बाद पता चलेगी। और अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद हम लोग इस डिसीजन को हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे। और मैं जैसे बोलता हूँ, ये जनता की लड़ाई है। ये जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं जिला पंचायत में, आप देख रहे होंगे कुर्सी 4 लगने लगी। पहले जिला पंचायत में जो चेयरमैन होता था वो बैठता था और वो लोगों के सवाल पे जवाब देता था, विकास कार्यों पे जवाब देता था। आज तो ऐसा लगता है कि कोई गोल बनाया जा रहा है जिसका कोई वैचारिक, जिसकी कोई एक बिंदु ही नहीं है। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, जो जिताया, कल तक आप मेरे थे, आज आप मेरे नहीं हैं, कल तक आप हमारे सगी संबंधी थे, आज हम आपसे जीत गए और दूसरी पार्टी में थे। जो आप सोचिए कि आप जब लड़े सदस्य का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का, तो आप किसी पार्टी से नहीं है। आपने बोला कि हम किसी पार्टी से नहीं है, निर्दल हैं। आप जहां भी गए, जिन लोगों में गए, आपको लगा कि ये लोग इस पार्टी का बोल रहे हैं, वोट देंगे, तो आपने वो झंडा उठा लिया। आज आप जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए हो तो आपके बगल में कुर्सियां उन लोगों की लग रही हैं जो आपकी पार्टी के नहीं है। आश्चर्य की बात है, जब सांसद जी जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे, श्री राधे मोहन सिंह जी, तो माननीय मनोज सिन्हा साहब उस समय सांसद हुआ करते थे जिले के, और आज तक कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी गई कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में माननीय सांसद की कुर्सी लगी हो, क्योंकि दोनों नेता समझते थे इस चीज को कि क्या उचित है क्या अनुचित है। पर आज इस चीज का कोई पैमाना ही नहीं है। देखा जाए कि जिस तरीके से जो कोर्ट का डिसीजन आया है वो उनके पक्ष में गया है, तो अब अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? हमारा स्टेप है कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, और जैसा कि वकील साहब ने बोला, हमको 101% उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ये रेट एक्सेप्ट भी होगी, पिटीशन एक्सेप्ट भी होगी। और जहां तक रही मेरे बड़े भाई साहब जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आलोक सिंह जी, जिनकी वजह से, लगन से ये 2.5 साल में मामला हल हुआ है, किसी के भी पक्ष में क्यों ना गया, क्योंकि आप लोग जमीनी पत्रकार हैं। जमीनी नेता तो अब नहीं बचे, गाजीपुर में कम बचे, पर जमीनी पत्रकार होने के नाते मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा, एक बार आप कोर्ट में जाके लोगों, मेरा सब चीज बोलना सही नहीं है, पर आप लोगों का एक ओपिनियन लीजिए इस केस के ऊपर कि आपको क्या लगता है। इतने साक्ष्य देने के बाद जो चीजें हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको समझा सकते हैं आधे घंटे में, वो कोर्ट को 2.5 साल में क्यों नहीं समझा पाए। तो अब हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, जैसे पहले हाई कोर्ट ने हमारी बात को समझा है, मैं आशा करूंगा फिर हाई कोर्ट इस बात को समझेगा। अनिकेत जी, एक आखिरी सवाल है कि उसमें कहा गया कि आप लोगों की तरफ से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए। मैं बोल रहा हूँ, अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं तो हम यहाँ बैठे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? मेरे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। फर्जी डॉक्यूमेंट मामूली चीज नहीं, कोर्ट के सामने फर्जी डॉक्यूमेंट्स अगर दिए हैं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहा हूँ? मुझको तो वहाँ कोर्ट से कोई ऑर्डर होना चाहिए मेरे खिलाफ। तो ये सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य ये है कि इस भ्रांतियों को बंद करना चाहिए कि सत्य की थी, झूठ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य उजागर डिसीजन को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 100% मतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर जहां गाजीपुर कोर्ट में मामला खारिज हो चुका है, ऐसे में दोनों पक्ष अब हाई कोर्ट में दस्तक देंगे। दोनों पक्षों को हाई कोर्ट में क्या न्याय मिलता है, लेकिन पारिवारिक रिश्ते की कलह की राजनीतिक रसूख प्रतिद्वंदिता को लेकर खूब चर्चा है। दोनों की साख दांव पर है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।